रिफ्लेक्शन सिमेट्री इन 2D सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम समझें 2D का मतलब क्या होता है। 2 डायमेंशंस, जहां लेंथ और ब्रेड्थ की बात होती है, मतलब तो दो ही डायमेंशंस हो रही हैं, वहां उस फिगर को हम 2D फिगर बोलते हैं। ठीक है, तो जो 2D फिगर्स होते हैं, 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। अगर शेप को फोल्ड कर दे हाफ एक्सिस के हाफ में, तो दो हाफ जो हमको मिलते हैं, हर हाफ एक दूसरे हाफ का मिरर इमेज रहता है। सपोज ये रहा, तो यहां हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यहां से अगर हम फोल्ड करते हैं तो लुक एट दिस फिगर, यहां पर जो इमेजेस यहां आ रही है, सेम यही इमेज यहां आ रही है। जो फिगर यहां, इसकी इमेज यहां आ रही है। सिमेट्री ऑफ अ लाइन, सिमेट्री ऑफ अ लाइन, सिमेट्री, लाइन की सिमेट्री किसे कहते हैं? लाइन इज सिमेट्रिकल टू इटसेल्फ। एक लाइन अपने खुद की सिमेट्रिकल होती है अगर इसको हम एक्सटेंड करें और दोनों डायरेक्शन में। ओके, इंडेफिनिट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री विच आर परपेंडिकुलर टू इट। अब लुक एट दिस लाइन, ये लाइंस बन रही हैं। अगर हम यहां पे ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री करते हैं तो आपको सिमेट्रिकल फिगर प्राप्त होता है। ऐसे ही लाइन सेगमेंट, ये लाइन का है। ओके, लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड होती रहती है और लाइन सेगमेंट दोनों तरफ स्टॉप हो जाता है ना। तो इसकी भी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। एक तो ये लाइन खुद अपने आप में, एंड इस लाइन के बिल्कुल बीच में परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर में दूसरी लाइन, तो उसको भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री करेंगे। ओके, एंड अगर हम बात करेंगे एंगल की, एंगल जिसकी आर्म्स इक्वल हो, जिसकी दोनों आर्म्स बराबर हो। लुक एट दिस एंगल, एंगल ए ओ बी। यहां पर ओ ए एंड ओ बी जो आर्म्स हैं, ये दोनों की साइज बराबर है। अब इसमें से जो लाइन ऑफ सिमेट्री की बात होती है, तो एक ऐसा एंगल जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, उस एंगल को हम उस एंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। उस लाइन को हम उस एंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ओके, तो सिमेट्री ऑफ एन एंगल दैट इज द सेंटर और जस्ट हाफ ऑफ 2 इक्वल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। ओके, अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्राइंगल। स्केलिंग ट्राइंगल जो होता है उसका कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। स्केलिंग ट्राइंगल उसको कहते हैं जिसकी तीनों लाइंस बराबर नहीं होती, इक्वल नहीं होती, है ना, सिमिलर नहीं होती। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जो उसका मीडियन होता है। ये रहा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये स्केलिंग ट्राइंगल है, इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं। बट आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 आर्म्स बराबर होती है और एक जो होती है लाइन वो सिमिलर हो सकती है। तो अगर उसमें जो मीडियन है, मतलब उसकी जो हाइट है, उसको हम जो लेते हैं बीच से, दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। बट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों लाइंस बराबर होती हैं, है ना, उसके 3 मेरिडियंस होती हैं। 3 मीडियंस मतलब दिस वन एंड दिस वन। तो इसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। मतलब यहां से अगर आप करते हैं तो 2 हाफ बढ़ जाते हैं, यहां से 2 हाफ, यहां से 2 हाफ। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड स्केलिंग ट्राइंगल देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मींस मोर देन 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री और 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। अगर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री में आप स्क्वायर आ जाता है, आपका रेक्टेंगल आ जाता है, 5 लाइन्स पेंटागॉन, हेक्सागॉन, 6 लाइन्स। ओके, अब इसकी सिमेट्रिकल लाइंस कितनी बनती है, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बनती है, ये हम देखेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर को आप 4 साइड्स हैं, आप यहां से कर दीजिए, यहां से कर दीजिए, ये 2 हो गई, देन दिस वन एंड दिस वन, कॉर्नर। तो 1 2 3, देयर आर 3 एंड 1 मोर लाइन, दिस वन। 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाती है इसकी। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्टागॉन, ऑक्टागॉन की 8 लाइंस होती हैं। ओके, 8 साइड्स होती हैं, तो इसकी कितनी बन गई, 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नंबर ऑफ लाइंस उस पॉलीगॉन की जितनी होगी, नंबर ऑफ लाइंस मतलब किस पॉलीगॉन की, रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं।
हैं। हमने ट्राइंगल में पढ़ा इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों लाइंस बराबर, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इन स्क्वायर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ऑक्टागोन में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आ रही? 8 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ओके, सिमेट्री ऑफ अ सर्किल, एक सर्किल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो सकती है? यस, इन्फिनाइट नंबर, अनंत, अनगिनत, आप नहीं गिन सकते। आप सेंटर से होते हुए कहीं से भी लाइन ले लीजिए, दैट लाइन विल बी कंसिडर्ड एज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, एंड सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, दैट इज जस्ट हाफ ऑफ दैट, सेंटर में जो लाइन होती है। ओके, अब इस सब को समझते हुए व्हाट वी विल डू, आपकी बुक में 7.1 एक्सरसाइज है, इसके जो स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप करेंगे, एंड शॉर्ट आंसर टाइप, इसको हम समझेंगे आने वाले लेसन में।